हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ आरसी सर। आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और देखिए, स्कोर अगर आप चाहते हैं कि आपका स्कोर आए और आपको प्रॉपर्टी लगने में दिक्कत आ रही है, भाई प्रॉपर्टी की पहचान नहीं हो रही कि क्या करें सर। हमें एक चीज पता है सर, हम किंग लगाते हैं और वो काम नहीं करता तो सर फिर क्या करें। अगर किंग काम नहीं करे तो क्या करना है, वो इस वीडियो में आज सीखने वाले हैं। तो पहले कुछ किंग रूल के क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद ये देखेंगे कि मान लो किंग राजा ने मना कर दिया कि काम नहीं कर रहे, सर रानी को उसके पास ले जाएंगे, फिर काम करेगा? पागल हो गया यार। तुम सोच के देखो, अगर रानी राजा के पास आ गई तो काम कौन करेगा? तो इसलिए मतलब वो एक जोक था। पर हाँ, सुनो ध्यान से। अब आज का वीडियो खासकर जेई एडवांस के लिए, और ये जो 3 वीडियो आने वाले हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जेई एडवांस या टफ क्वेश्चंस के लिए। तो अगर आप कंप्लीट देखते हो तो कभी भी रिवीजन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप पहले से पढ़ चुके हैं पर कॉन्फिडेंस उतना नहीं आ रहा है डेफिनेशन में, तो आपको ये डेफिनेटली देखना चाहिए। और अगर देखने के बाद लास्ट में अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब लाइक वाइक कर सकते हो, ऑप्शनल है ना। बाकी उससे फायदा ज्यादा आपको ही होगा शायद, इसलिए ज्यादा बकवास नहीं करते हैं, काम को शुरू करते हैं। किंग रूल सब जानते हैं। किंग रूल लास्ट क्लास में भी अपन ने देखा था, 3 इसके यूज बताए थे मैंने किंग रूल के। तो किंग रूल के लास्ट क्लास में 3 यूज बताए थे कि कहां कहां किंग रूल लगा सकते हैं। तो कहां कहां लगा सकते हैं बताओ। पहला तो ये था कि इस टाइप का कुछ आ जाए, मतलब जहां पे इस टाइप का कुछ आए, ए प्लस बी माइनस एक्स प्लस एफ एक्स, इस टाइप का कुछ आए, तो एक तो इसमें किंग रूल लगा सकते हैं। ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट था। दूसरा पहला यूज ये था, देखिए किंग रूल का। दूसरा यूज ये था किंग रूल का, टू रिमूव एक्स, है ना, एक्स को हटाने के लिए, एक्स को हटाने के लिए। अरे किंग रूल का यूज बहुत ही अच्छा यूज था ये, एक्स को हटाने के लिए। और तीसरा ए की पावर एक्स को हटाने के लिए, ए की पावर एक्स को हटाने के लिए। और ये बहुत ही शानदार 3 यूज। तो अगर आप पूरा वीडियो ना देख के इतनी चीज देख लेना, तो शायद इस वीडियो से इतने कम टाइम में इतनी लर्निंग शायद कहीं नहीं मिले हो आपको। तो इसलिए ये भी बहुत अच्छी है। और लास्ट वीडियो नहीं देखा ना, देख के आ जाना। हो सकता है पहला वीडियो आपके पास ही आया हो, लास्ट वीडियो देख के आना और इसको देखना। और अगर आपका मन है कि नहीं सर यही सीधा देखेंगे, तो देखो मजे देखो। किंग रूल अपन ने किया था। अब देखिए इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है। कुछ प्रॉब्लम नहीं है सर, क्वाड्रेटिक बट्टे क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक बट्टे क्वाड्रेटिक करना आता है क्या समाकलन? अरे द्विघात बटा द्विघात समाकलन आता है ना। अरे अरे भाई फेमस क्वेश्चन था ये अरे ये इसके जैसे 3 होते थे, याद करो याद करो याद करो। हाँ सर, एक क्वाड्रेटिक बटा क्वाड्रेटिक, एक वो साइन कोस वाला सर, एक ई की पावर एक्स, ई की पावर माइनस एक्स। अगर इतना आपको याद आ रहा है ना इस क्वेश्चन को देख के, तो काम चलेगा। फिर आपको ये भी याद आना चाहिए कि क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक सर बहुत रुलाया था उसने, बहुत रुलाया था सर उसने। हम कर तो देंगे सर वो, पर बात आज डेफिनेट की चल रही है सर, तो क्या कुछ अपनी तरफ से भी कर लें। तो इसलिए देखिए डेफिनेट की बात चल रही है, तो डेफिनेटली आपको प्रॉपर्टी। और अगर रात में भाई वो बात होगी कि आप डेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हो और राजा को नहीं बुलाया, गलत बात है। तो देखिएगा, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा अभी तक मेरे को, कि मेरे को ये समझ आया कि मैं समाकलन कर सकता हूं पर 10 मिनट बाद, तो वो नहीं चाहता। तो राजा को तो बुलाइए भाई, राजा को बोलो तो सही कि राजा जी बात ऐसी है कि 10 मिनट बोल रहा है। क्या बात कर रहे हो, इतने छोटे से काम में 10 मिनट? तो राजा को बुलाइए। अब राजा को बुलाना आता है ना आपको, तो राजा को बुलाने के लिए क्या करते हैं, इसमें जो ये लिखा है इसमें एक्स की जगह क्या डालते हैं, एक्स की जगह क्या डालते हैं बताओ? यस, एक्स की जगह डालते हैं अपर लिमिट, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अरे लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स, ये डालना होता है ना एक्स की जगह। इस पूरे में एक्स की जगह ये डालना होता है। तो यहाँ पे मतलब ए प्लस बी माइनस एक्स, ए प्लस बी माइनस एक्स, मतलब यहाँ पे कितना है, ए प्लस बी 5, तो ये 5 माइनस एक्स। तो मतलब बेसिकली इस वाले में सीमाएं समान रहेंगी, dx समान रहेगा, इस जो भी बचा हुआ है इसमें x की जगह 5 माइनस एक्स डालना है। तो i बराबर 2 से 3 ये सेम रहा, dx सेम रहा, इसमें x की जगह 5 माइनस एक्स, और इसमें भी डाल दिए 2,
5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 10 5 माइनस एक्स प्लस 25। भाई ढाल तो दिया, अब देखते हैं कुछ काम करेगा कि नहीं। तो कोशिश करो ओपन करो। तो ऊपर वाला देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25, नीचे वाला थोड़ा सा अच्छा है, तो 2x स्क्वायर का तो 2x स्क्वायर आ जाएगा। अब यहां से आएगा देखिए माइनस 10 माइनस 20x, यहां से प्लस का 10x, ये माइनस का 10x ही बच जाएगा। गौर से सॉल्व कर लेना, आता ना, बिल्कुल आता है सर। यहां से आएगा 25 दो नहीं 50, यहां से भी 50, तो ये खत्म हो जाएगा और ये 25 बच जाएगा। समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया। अब देखिएगा, गौर से देखिएगा, गौर से देखिएगा इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, गौर से देखिएगा ना इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। क्या मुझे करने की जरूरत है या सीधा ही बोल दूं? देखिए जनाब, इसको और इसको जोड़ने पे कितना आ रहा है, इसको और इसको जोड़ने पे लघुत्तम समान है, लघुत्तम समान है। चलो मैं जोड़ के ही बता देता हूं भैया। वैसे आंसर पता चल गया ना बच्चों, आंसर पता चल गया ना, इसको और इसको जोड़ने पे कितना आ रहा है, एक आ रहा है। देखो आंसर के लिए शॉर्टकट बताया हुआ है, इन दोनों को जोड़ने पे कितना आ रहा है, इन दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है, जोड़ने पर कितना आ रहा है, इन दोनों को जोड़ो ना रे, लघुत्तम समान, देखो ना, जोड़ो ना, जोड़ो ना, वही बन आ रहा है। तो आंसर बोलो ना, आंसर बोलो ना, आंसर बोलो ना, b माइनस ए बाई टू। क्लियर क्लियर, b माइनस ए बाई टू 1/2। तो ये तो शॉर्टकट वाला था, ये तो शॉर्टकट वाला था कि आपने किंग रूल लगाया और उन दोनों को जोड़ के देख लिया, तो सीधा सीधा शॉर्टकट लग रहा है। फिर किसी को दिखाना भी है, दिखाना भी है, तो चलिए बच्चा 1 + 2 करो, दोनों को जोड़ो। तो देखिए 2 से 3 और ये जुड़ेगा तो कितना आएगा, 1 आएगा, तो 1 dx। तो कर लो भाई, कर लो भाई, ये x 2 से 3 तो कितना 1 आ जाएगा। तो 2i का वैल्यू ध्यान दें, 1 + 2 करेंगे तो यहाँ 2i आएगा, 2i का वैल्यू 1 है, तो i का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2, i का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2। क्लियर है, तो वो तो आएगा ही आएगा। अरे सर आपने क्या समझाया, हमें कुछ नहीं समझाया। ऐसा केस उन बच्चों के लिए हो सकता है जिनको नहीं पता राजा कहाँ पे रहता है, राजा की शुरुआत कहाँ हुई थी, तो लास्ट लेक्चर में हुई थी, उसको जाके देखना। तो समझ गए क्या, समझ गए क्या, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और अगर लाइव देख रहे हो तो अभी शेयर कर सकते हैं आप। हाँ आ जाइए आ जाइए, ये वाले क्वेश्चन में क्या करें, ये वाले क्वेश्चन में क्या करें सर, डेफिनेट इंटीग्रेशन है, डेफिनेटली कुछ तो करेंगे। हाँ, तो तब क्या करें, तो सोचने का तरीका आप देखिए, आज जो किंग रूल के क्वेश्चंस कर रहे हैं वो थोड़े उजड़ के हैं, उजड़ के जाने वाले क्वेश्चंस है। तो देखिए ये पिछला क्वेश्चन था बड़ा क्वेश्चन, बड़ा तरीका पता था अपने को किस तरीके से हो जाएगा, पर उतना टाइम अपने पास तो नहीं था। क्लियर है, इसलिए इसमें अब इसमें क्या कर सकते हो आप, कोशिश करो इसका समाकलन हो सकता है क्या, करो ना सर, मुश्किल है। क्यों, अरे तूने क्या सोचा, अभी तो मैंने ही नहीं सोचा कुछ। ऐसा कुछ भी बकवास मत बोलो, बकवास कुछ भी नहीं बोलना चाहिए अपने को। पर हाँ सर, कोई फॉर्मूला तो नहीं है, ये तो पक्का पता है, कोई फॉर्मूला तो नहीं है। अगर करना पड़ेगा तो हम ln, मतलब अगर करना पड़ेगा, मान लो यही क्वेश्चन आ जाता तो इसको 1 dx करके हम ट्राई करते सर, ऐसे हम ट्राई करेंगे सर, ये बात आपको बोलनी चाहिए कि सर ऐसे ऐसा कुछ कर सकते हैं। पर अभी जो क्वेश्चन है, तो मतलब ऐसा तो मतलब वो इंटीग्रेशन करने चले गए। तो अब बात ही है ना कि इंटीग्रेशन करने से पहले थोड़ा सा देख लेना चाहिए कि क्या प्रॉपर्टी से फायदा हो सकता है क्या। अब सर वो पता कैसे चलेगा, पता नहीं चलेगा, कुछ भी पता नहीं चलेगा भाई, तिनका भी नहीं लगा कि किंग रूल से फायदा होगा कि नहीं होगा, कोई पता नहीं चलेगा। जैसे लास्ट लेक्चर में जो क्वेश्चंस लिए थे वो क्वेश्चंस फिक्स थे, उनमें पता था कि ये करेंगे तो हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन छुपा रुस्तम कुछ नहीं पता चलेगा, लगा के देखो। किंग रूल लगाने के लिए 2 स्टेप है, पहले आराम से x की जगह जो डालना है वो डालो, और देखिए x की जगह क्या डालना है, x की जगह क्या डालना है, a + b - x। तो यहाँ पे क्या डालेगा, π/4 - x, π/4 - x। तो x की जगह इसमें क्या डालो, π/4, तो ये i है, तो ये किंग रूल लगाया तो ये तो सेम रहा, और इसमें ln ऑफ 1 + 10 π/4 - x, π/4 - x इंटू dx। तो ये इसको देखिएगा ln ऑफ 1 + 1 - 10x अपॉन 1 + 10x। अरे ये फॉर्मूला पता है ना, नहीं सर नहीं सर, त्रिकोणमिति को देखो जाके, सीधा सीधा tan - b का लगा देना, या तो इतना जल्दी याद होना चाहिए। हाँ आ जाइए आ जाइए आ जाइए, इसको थोड़ा सा और देखते हैं। तो 0 से π/4 एलसीएम ले लेना, एलसीएम ले लो ना, कितना आ जाएगा सर, 1 + 10x आ रहा है इधर, और इधर कितना आ रहा है जनाब, ऊपर 2 आ रहा है सर।
अब देखिएगा अगर आप देख रहे हैं और गौर से देख रहे हैं तो देखिए 1+2 करिए ना, 1+2 करिए ना, 1+2 करिए ना, 1+2 करिए ना, करिए 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 भाई, 1+2 करिए, दोनों को जोड़िए बच्चा, तो 2i हो जाएगा इधर तो, और उधर 0 से π/4, और ये ln वाले दोनों, ये ln वाले दोनों जुड़ेंगे। तो ln वाले दोनों जुड़ेंगे तो देखिएगा बच्चे, पहला था ln 1 + 10x और दूसरा है प्लस ln 2/1 + 10x, ठीक है। तो ln का फॉर्मूला ln m + m, log m + log n, तो याद है क्या, याद है क्या, याद है क्या, दोनों log mn। तो इसको और इसको गुणा करोगे, इसको और इसको गुणा करो, बताइए बताइए। अरे सर क्या बोल रहे हो सर, ये क्या है सर, कुछ नहीं है, देखो ध्यान से, इसको और इसको गुणा, अरे log m + n का फॉर्मूला पता है ना सर, पता है, बस वही लगा रहा हूँ, इसको इससे गुणा करिए, कितना 2, तो log 2, तो 2i बराबर ये हो गया, 2i बराबर ये हो गया, तो 2i बराबर इसका ln2 तो बाहर आ जाएगा, और ये x इंटू 0 से π/4, तो ये कितना आ जाएगा, ln2 इंटू π/4 आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा फाइनली, देखिए ये 2 से डिवाइड करना ना भूलें, π/8 ln2, π/8 ln2, क्लियर है। सर क्या हम इसमें भी कैसे सोचते, कोई तरीका नहीं है बच्चे, कोई तरीका नहीं है, लिटरली कोई भी तरीका नहीं है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस में जो डेफिनेट इंटीग्रेशन के हैं उस सब में एक ही चीज है, जो अपन जब कुछ भी नहीं हो रहा होगा, देखिए पहली स्लाइड में लिखा था जब कुछ भी नहीं होगा तो एक वर्किंग रूल लगा लो, बाकी प्रॉपर्टीज लगेंगी या नहीं लगेंगी उनका सबका पता चलता है, पर किंग रोल कहीं पे भी राज कर सकता है, राजा कहीं पे भी राज कर सकता है। तो इसलिए अगर बाकी जो भी प्रॉपर्टी है ना, 1 से 3 प्रॉपर्टी पता चलती है किस क्वेश्चन में लगाना है, 4-5 आगे वाली भी पता चलेंगी, बस इसका नहीं पता चलता, तो जब कुछ नहीं हो रहा हो, जब कुछ नहीं हो रहा हो डेफिनेट इंटीग्रेशन में, तो किंग रूल आप लगाएंगे ही। क्या बात क्लियर है, बिल्कुल सर, आ जाइए आ जाइए आ जाइए यहाँ पे, यहाँ पे अब देखिए मुझे नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा, पर बस कुछ ऐसे देखो, ऐसे ऐसे कुछ कुछ करोगे तो गंदा सा हो जाएगा भाई, इसका समाकलन तो दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा ना तो कोशिश करो डेफिनेट इंटीग्रेशन में कि इसका समाकलन गंदा होगा, ये बात आपको फील आना चाहिए। सर समाकलन तो वैसे ही गंदा होता है, वैसे वाला गंदा नहीं, वैसे वाला गंदा है ना, तो इसलिए ये फील आपको आनी चाहिए कि समाकलन इसका गंदा होगा। तो मेरे पास और कोई ऑप्शन है नहीं, और बाकी कोई प्रॉपर्टी भी मुझे पढ़ाई गई नहीं है, और जब पढ़ाई जाएगी तो पता चल जाएगा कोई दूसरी प्रॉपर्टी लग रही है या नहीं लग रही, क्लियरली पता चलेगा। पर किंग रूल लग रहा है कि नहीं लग रहा, लगाने पे ही पता चलेगा। क्लियर है, आ जाइए आ जाइए, लगा दीजिए। तो x की जगह क्या, a + b - x, x की जगह π - x, तो यहाँ पे i = 0 से π sin π - x अपॉन साइन और x की जगह π - x। तो देखिएगा sin π - x तो sin x ही होता है, और साइन ये क्या है, ये है अच्छा sin 4π - 4x, और अगर आप एक गौर से देखोगे तो 4π साइन का साइन रहेगा, और ये कौन से क्वाड्रेंट में है, 4th क्वाड्रेंट में है, देखिए 4π माइनस, तो 4th में माइनस होता है इसलिए माइनस हो जाएगा। तो इसको और इसको जोड़ दीजिए जनाब, इसको और इसको जोड़ दीजिए जनाब, 2i, अरे 1 + 2 कर दीजिए ना, किंग रूल का स्टेप्स फॉलो करने का मतलब यही है। तो 2i = 0 से π/4, अरे इसको और इसको जोड़ेंगे तो 0 dx, तो आंसर कितना आ जाएगा 0 आंसर, अरे 0 dx से तो 0 आएगा ना, तो i का वैल्यू 0, तो इसका आंसर 0, इसका आंसर 0। क्लियर है, तो इसलिए देखिएगा कुछ भी नहीं पता चल रहा था मेरे को, पर किंग रूल लगाया उसने राज किया। क्लियर है, तो आ सकते ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसमें नहीं पता चलेगा, पर ये पता चला है कि नहीं इंटीग्रेशन तो नहीं, तो इसलिए ऐसा कर सकते हो। हाँ, इसमें एक रूल और भी लगेगा, वो आगे मैं बताऊंगा, और ये मतलब बेसिकली वो जो रूल लगेगा वो किंग ही है, तो उसका भी मैं आपको बिल्कुल बताएंगे। और देखिए मैंने एक बात बोला था, ये तुम प्रॉपर्टी पढ़ो, उसके बाद जो लेक्चर नंबर 8 आएगा वो मिक्स लेक्चर है, लाजवाब। हाँ, तो उसका वो जरूर देखें, वो जरूर देखें। और बाकी ये भी मैं बोल रहा हूँ, अगर किसी ने पढ़ रखा है तो रिवीजन के लिए ही देख लो, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि टीचर क्या बोल रहा है, उसका थॉट प्रोसेस क्या है, उसके सोचने का तरीका क्या है, कि वो सीखो। देखो क्वेश्चन कोई भी करा देगा, फिर ऐसे भी नहीं हो कि क्वेश्चन में खुद ही अटक जाए, तो फिर भाई वो तो टीचर खुद से नहीं हो रहा, तो तुम्हें क्या सोचना सिखा देगा वो। तो इसलिए उन चीजों का थोड़ा ध्यान रखें। तो ये क्वेश्चन है, मुझे तो नहीं पता क्या करना है,
तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सीधा सीधा किंग रूल को ट्राई करते हैं, a प्लस बी माइनस एक्स। कि सर वास्तव में आपको नहीं पता चलता, नहीं। अगर अच्छा क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन हमने कर रखा होगा तो हम और एक किंग लगा दो, पर अगर पहली बार कोई अच्छा क्वेश्चन लिखोगे तो नहीं पता चलता है बच्चे, ऐसा नहीं है, तो वो ट्राई करके ही देखना पड़ता है। तो आई इक्वल टू, अब बात ये ना, ये क्वेश्चन मैंने कर रखा है, इसके जैसे और भी 100 क्वेश्चन, 2000 क्वेश्चन मैंने कर रखे हैं, तो वो मुझे पता चल जाएंगे कि इसमें किंग से काम हो गया था, पर ऐसा कोई है सच रूल नहीं है। तो ये बात आपको करनी चाहिए, ये -1 से 1, और x की जगह क्या डालना है, माइनस एक्स, 0 माइनस एक्स मतलब माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स और ये 1 प्लस एक्स। ठीक है, दोनों को ऐड कर देते हैं भाई। थोड़ा और अच्छे एक और भी तरीके से बताऊंगा इसको मैं आपको आगे चल के, पर अभी बस मैं जस्ट आपको दिखा रहा हूं कि हाँ, कुछ भी नहीं पता चले तो ऐसा भी हो सकता है। बाकी इसका एक और भी तरीका है, सुंदर तरीका है इसका। तो इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को मल्टीप्लाई होंगे तो -1 से 1 ln ये दोनों मल्टीप्लाई, l log m प्लस log n, तो ये और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, m इंटू एन। देखिए बच्चा, इसको और इसको मल्टीप्लाई करो 1 आ जाएगा dx, और ये कितना होता है, ये 0 होता है, ln 1 0, तो 0 dx। अब 0 dx है तो चाहे लिमिट्स कुछ भी हो, इसका वैल्यू तो 0 है ना, तो 2i का वैल्यू 0, तो i का वैल्यू भी 0, तो i का वैल्यू भी 0। क्लियर है क्या बात, एग्जैक्टली बिल्कुल सही। तो हाँ, ऐसा भी हो सकता है। हालांकि मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस क्वेश्चन में अपन किंग का शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं, और इसमें भी वो कैसे यूज करेंगे तो पहले आप लगाना जान लो, बता देंगे, है ना। तो इसलिए ध्यान दे, आ जाइए, अच्छा क्वेश्चन है। अब तुम थोड़ा सा ट्राई करोगे तो ही बात बैठेगी, ऐसे तो नहीं बैठेगी बच्चे। क्या होगा इसमें क्या होगा। और एक बात और बताता हूं मैं, देखिए आपने यहाँ पे भी देखा, पहले इसको करते हैं फिर देखते हैं। तो इसमें भी अभी तो अपन किंग ही पढ़ रहे हैं तो किंग ही लगाएंगे। सर आपको कैसे पता चला, क्योंकि किंग के अलावा ऐसा कोई प्रॉपर्टी है नहीं जो आप यहाँ लगा सकते हो, वो आपको समझ आ जाएगा, है ना। तो बताओ क्या करना है, x की जगह π/2 माइनस एक्स, x की जगह π/2 माइनस एक्स, x की जगह π/2 माइनस एक्स, तो साइन का क्या हो जाएगा, cos। अरे भाई साइन का cos हो जाएगा, ये तो पता ही है, इस साइन का cos हो जाएगा और इस cos का साइन हो जाएगा। क्लियर है। तो अगर ऐसा हो रहा हो कि न्यूमरेटर जो नीचे वाला है वो सेम ही रह रहा है, देखिए नीचे वाला sin x प्लस cos x सेम ही रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन में बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि किंग रूल लगेगा। देखो नीचे वाला, अरे इसका हर समान रहा, क्या हर समान रहा, तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पे किंग लगेगा। जैसे एक पहले भी क्वेश्चन आया था, ये रहा, ये गंदा सा क्वेश्चन था, बड़ा गंदा सा क्वेश्चन था, पर देखो तुम इसका हर समान रहा क्या, देखिएगा। तो अगर हर समान रह रहा है, नीचे वाला समान रह रहा है, तो किंग लगने का वहां पे पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। क्योंकि जब अपन दोनों को जोड़ेंगे तो अगर हर समान है तो वो लघुत्तम आ जाएगा। तो इसलिए ये चीज आपने को देखना चाहिए। तो अगर हर समान आ रहा है तो किंग लगाने का फायदा पक्का मिलेगा, मतलब 100% वहां पे चांस है कि, और मोस्टली जो किंग के क्वेश्चंस होते हैं उसमें हर समान रहता है। अगर आप और भी देखेंगे ना, जैसे मैं दिखाता हूँ, ये इसमें भी देखो लगभग वैसा सा ही कुछ बना, और इन दोनों में देखो ये लगभग सेम ही रहा ना, sin 4x ही रहा, और यहाँ पे भी लगभग सेम। तो हर समान रहना भी एक इसकी पहचान है कि किंग को कहाँ लगाना है, तो जहां पे हर समान रहे। ये बात नोट कर लेना, हर समान रहना बहुत ही बड़ी पहचान है इसका, है ना। हर समान रहना इंप्लाइज किंग, ठीक है क्या। हर का समान रहना किंग को अप्लाई करता है बच्चे, कि किंग को लगा दो, मतलब आपने लगाया है, मतलब आपको कुछ फायदा मिल सकता है। तो 0 से π/2, और ये sin क्यूब x प्लस cos क्यूब x, और नीचे क्या है, नीचे लघुत्तम sin x प्लस cos x। क्लियर है। अब ऊपर वाले में क्या कर दो, ऊपर वाले में a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो, sin x प्लस cos x। हाँ, ऊपर देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो a प्लस बी a स्क्वायर sin स्क्वायर x प्लस बी स्क्वायर cos स्क्वायर x
माइनस ए बी होता है, याद रखना। तो ये देखो हो गया, ये इसके कट गया, तो 2i बराबर ये साइन स्क्वायर एक्स को स्क्वायर एक्स 1 हो जाएगा। तो ये 0 से π/2, तो एक तो 1 और माइनस ये साइन एक्स कोस एक्स। अब इसको देख के समझ में आना चाहिए, इसको देख के समझ में आना चाहिए इसको क्या चाहिए। यार इतना तो समझ सकते हो बच्चे, इसको क्या चाहिए, इसको क्या चाहिए, इतना तो समझ सकते हो सर। 2 चाहिए, इसको 2 से गुणा भाग कर दो, तो 2 से गुणा भाग करोगे तो क्या बन जाएगा, साइन 2x। अब इसका समाकलन तो आप कर सकते हैं, इसका समाकलन तो आप कर सकते हैं, इसका x और इसका -1/2। अब साइन का cos, तो cos 2x माइनस था, ध्यान रखना /2, और ये आपका लिमिट रख दिया। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, देखो साइन 2x का, देखिए ये 2 भी आएगा नीचे, ध्यान दे भैया, साइन का cos आएगा और माइनस का cos आएगा, तो ये आएगा, तो π/2 रखेंगे, तो π/2 प्लस 1/4 cos पाई माइनस होता है, तो इसलिए -1/, प्लस 0 रखेंगे, सॉरी माइनस 0 रखिए, 0 रखेंगे तो 0 ये हो जाएगा, और ये cos 0, तो ये 1/4 हो जाएगा। देखिए इसमें 0, इसमें 1/4, तो ये आएगा 2i बराबर π/2 माइनस 1/2, तो i बराबर π/4 माइनस 1/4। देखिए 1/2 हो जाएगा नहीं मिलके, तो ये आपका आंसर आएगा, ये आपका आंसर आएगा। देखिए प्लस माइनस का गलत होना एक अलग बात है, पर ऐसे कंसेप्चुअल गलती नहीं होना चाहिए। 2 + 3 लिखा जाता है, पर वो बच्चों से बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। कोशिश हम भी यही करते हैं कि कभी ना हो, पर हाँ वो बच्चे बात समझते हैं, बाकी होना नहीं चाहिए ऐसा कुछ। उसके लिए तो चलो ठीक है, वो चीजें मैं कुछ नहीं बोलता हूँ। देखो ध्यान से देखो, ऐसा प्रोसेस लगेगा, आंसर आना चाहिए। क्लियर है क्या, बहुत बढ़िया, आ जाइए आ जाइए आ जाइए। और ये तो एक बात और समझ के कि जहां पे हर समान रहेगा वहां अपन किंग रूल के बारे में सोच सकते हैं, वहां किंग रूल अपनी मदद कर सकता है। ये क्वेश्चन है, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कम से कम 10 मिनट सोचिए, कम से कम 10 मिनट सोचिए। तो पहला सोचना जाता है कि सर इसके केस बना लेते हैं, सर इसके केस बना लेते हैं ना, जिप ये वो ये, अरे यार जिप, अरे भाई तुम्हारे साथ कोई लड़की चल रही है, क्या क्या होगा वो, तो अगर क्वेश्चन में लिखा है तो जीपी मानेंगे ना इसको। हाँ ऐसे बकवास मत करो, तो ऐसे में ब्रैकेट क्यों लगाऊंगा भाई, तुम सोचो ना, ऐसे किसी के साथ क्यों चलोगे तुम। हाँ तो इसलिए ध्यान दें, तो जिप ही है, ये बात है। अब जिप को हटाने के लिए केस बनाते हैं, अब केस बनाने के लिए अंदर वाले का डायग्राम बनाते हैं। भाई अंदर वाले का डायग्राम बनाते हैं ना, y बराबर cot x। अब cot x का अगर आपने डायग्राम बनाया जनाब, तो ये बहुत ही शानदार चीज हो जाएगा। cot x का डायग्राम मेरे को पता है, यह होता है। चलो आज आपको मजे दिलाते हैं। चलो अभी किसी की याद आ गई। चलो बच्चे आज बहुत ही शानदार चीज एक देखते हैं अपन, बहुत ही शानदार चीज एक देखते हैं अपन। यार आजा, अच्छा सा डायग्राम बन जा। तो ये पाई है बच्चा, ये π/2, ठीक है। अब केस बनाओ, तुम केस बनाओ, इस पे शानदार केस बनेंगे बच्चे, बहुत ही जबरदस्त केस बनेंगे। तो देखिए बच्चा, -∞ से ∞ जा रहा है, जिप पे कितने केस बनेंगे, इतने केस बनेंगे, इतने केस बनेंगे, ये मजा ही आ जाएगा, मजा ही आ जाएगा। तो जिप पे तुम केस बनाओ तो सही, बहुत शानदार केस बनेंगे। देखिए बच्चे ∞ तक जा रहा है, कहीं 1 भी होगा, कहीं 2 भी होगा, कहीं 3 भी होगा, कहीं 4 भी होगा, कहीं 5 भी होगा, कहीं 6 भी होगा, तो ऐसे ऐसे बनते ही जाएंगे। इधर -1, अरे मतलब समझ रहे हो, -1 भी होगा, -2 भी होगा, -3 भी होगा, -4 भी होगा, -5 भी होगा, -6 भी होगा, ऐसे चलता ही जाएगा। ये तो भाई सिलसिला कभी रुकेगा ही नहीं, कभी रुकेगा ही नहीं, तो ये सिलसिला तो चलता ही जाएगा। तो ऐसे ऐसे करोगे, फिर तुम बोलोगे यहाँ से यहाँ इसका ये, यहाँ से यहाँ ये, यहाँ से यहाँ ये, यहाँ से यहाँ ये, मजा आएगा, मजा आएगा। तो यहां से केस बनाने जा रहे हो तो इतने केस बन रहे हैं, इतने केस बन रहे हैं कि तुम खुद ही केस के चक्कर में फंस गए। तो केस बहुत बनेंगे क्योंकि इन्फिनिटी तक है, तो कितना केस बनाओ। तो इसलिए गौर से देखिए, पहले मैं केस वैसे तो नहीं बता रहा हूँ, केस से वेरी लेंदी दिख रहा है,
लेंदी दिख रहा है, हालांकि इसी को तुम एरिया, और जो बच्चे जेईई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं वो इससे भी करें, ये मेथड 2 मैं लिख देता हूं, जरूर ट्राई करें, 100% देखें, कुछ ना कुछ पैटर्न आपको दिखेगा और जरूर करिएगा ये, है ना। तो मैं इसको बता रहा हूं दूसरे तरीके से। तो आइए, मतलब गंदा केस वेस तो बहुत गंदे बन रहे हैं, ये तो समझ में आ ही रहा है यार, इतना तो समझ में आ ही रहा है। तो केस तो बहुत ही गंदे बन रहे हैं, तो इसलिए मैंने एक सोचा डेफिनेट का है, केस गंदे बन रहे हैं। बिल्कुल सही सोचा, बिल्कुल सही सोचा। किंग को तो बताना चाहिए ना कि ये इतना काम हमसे करवाने की बहुते कर रहे हैं। अब इसमें क्या, एक्स की जगह क्या डालोगे, पाई माइनस एक्स, एक्स की जगह पाई माइनस एक्स, तो कॉट पाई माइनस एक्स क्या होता है, कॉट पाई माइनस एक्स क्या होता है बच्चों, माइनस कॉट एक्स होता है, ये तो पता ही होगा ना, और dx। अब ये है 1 जनाब और ये है 2। अब एक बहुत ही शानदार चीज यहाँ पे होने वाली है, तो 2i दोनों को जोड़ दिया भाई, 1 + 2 किया तो 2i हो गया, 1 + 2 किया तो 2i हो गया, ये बात तो आपको क्लियर है। तो 2i किया तो ये और ये। अब एक दुनिया का बहुत ही शानदार लॉजिक यहाँ पे आने वाला है, dx, ठीक है। इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू कितना होता है, तो इसका वैल्यू देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे ये किसी ना किसी तो अच्छी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, g ऑफ x प्लस g ऑफ माइनस एक्स, इसके दो वैल्यू होते हैं, एक तो इसका वैल्यू होता है 0 और एक वैल्यू होता है -1। 0 जब x इंटीजर हो और -1 जब x नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। x इंटीजर नहीं हो तो -1 और x इंटीजर हो तो इसका मान 0, अदरवाइज -1। तो देखिए, जब जब ये पूर्णांक बनेगा तो इसका वैल्यू 0 आएगा, जब जब ये पूर्णांक बनेगा तो इसका वैल्यू 0 आएगा। और पूर्णांक ये कहां कहां बनेगा, कुछ कुछ जगह बनेगा, जहां एक ही जगह पूर्णांक बनेगा, एक जगह पूर्णांक बनेगा, फिर ये -1। तो इसका वैल्यू कुछ कुछ पॉइंट्स पे, कुछ बिंदुओं पे इसका वैल्यू, कुछ बिंदुओं पे 0 है, इसके अलावा सभी बिंदुओं पर, सभी जगह इसका वैल्यू -1। अब क्या होता है ना, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, मान लो मेरे को ऐसे निकालना है, एक चीज थी उसका वैल्यू -1 था, जैसे मान लो 1 था ना, यहाँ पे 1 था, फिर एक बिंदु पे नहीं था, फिर 1 था, फिर 1 था। ध्यान से देखना बच्चों, यहाँ पे इसका वैल्यू 0 था, यहाँ पे मैं 1 का एग्जाम्पल ले रहा हूं, ठीक है। अब मैं तुम्हें बोलूं कि यहां से यहां इसका समाकलन कर दो, यहां से यहां इसका समाकलन कर दो, मैं बोलूं यहां से लेकर यहां तक इसका समाकलन कर दो, मान लेते हैं ये 1 है, 2 है, 3 है। मैं आपको बोल रहा हूं, देखिए मैंने मन घड़ित बातें बता रहा हूं आपको, कुछ समझाना है, बड़ा समझाना है कुछ, तो ध्यान से सुनिएगा। ये एक किसी का ग्राफ है, ये किसी का ग्राफ है, क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, इसका नया क्वेश्चन है, ये y बराबर x का ग्राफ है। और मैं आपको बोल रहा हूं, इसमें मुझे आप बताइए 0 से 3 fx dx, क्लियर है, मैं ये बोल रहा हूं, इसमें बताइए। तो तुम बताओगे कि सर ये एरिया ले लेते हैं, सर ये एरिया ही तो होता है, तो एरिया ले लेते हैं सर, ये और बीच में छोटा सा एरिया नहीं लेंगे, एक पॉइंट वाला। अब देखो बच्चों, आप बोल रहे हो कि यहां का एक छोटा सा एक जगह का एरिया, मतलब बाकी सब एरिया ले लो। तो देखिए बच्चा, ये पूरा एरिया आ जाएगा, ये पूरा ही एरिया आ जाएगा। अब तुम बोलोगे सर इस एक बिंदु का, तो बिंदु का कोई एरिया नहीं। तो अगर ये ग्राफ है और ये ग्राफ की बात करूं, मैं एक दूसरा ग्राफ बना रहा हूं मैं, जिसमें सब जगह वैल्यू 1 है, तो इन दोनों का जो एरिया होगा बच्चा, इन दोनों का एरिया होगा वो सेम ही होगा। क्यों सेम होगा, क्योंकि एक बिंदु पर बनेगी एक लाइन, और लाइन का एरिया होता है 0। ध्यान रखना, लाइन का एरिया 0 होता है। इस वाले केस और इस वाले केस में, इस वाले केस और इस वाले केस दोनों में एरिया समान होगा। क्यों, क्योंकि ये एक बिंदु नीचे था, तो बिंदु का एरिया 0 होता है, लाइन का एरिया 0 होता है। ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना, थोड़ी बड़ी बात है, पर ध्यान रखना, ये और ये एरिया बराबर होंगे। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, इसको आप 3 केस में ब्रेक करके आंसर निकाल लेना। इसी चीज को ऐसे भी आप समझ सकते हैं, इसको 3 केस में ब्रेक करना, 0 से 1, 1 से 2 और 2 से 3। क्लियर है। तो इसके हिसाब से इसका एरिया 1, इसका एरिया 1, इसका एरिया 1, तो एरिया 3 आ जाएगा। या मैं सीधा ही बोल रहा हूं कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कुछ पॉइंट्स जो अलग हो रहे हैं उनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका जितना एरिया उतना ही एरिया इसका आएगा। तो अब इसमें मैं क्या समझा रहा हूं,
ये बहुत खतरनाक बात है, बहुत खतरनाक बात है कि अगर आपने एक पॉइंट बीच में से हटा दिया, 2 पॉइंट हटा दिए, तो उससे एरिया पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब इस पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है क्या? तो इसलिए इसलिए इसमें क्या हो रहा है, इसका वैल्यू एक्स के कुछ कुछ मानों के लिए इसका वैल्यू एक जगह 0 हो रहा है, पर उसके बाद तो -1 ही है। तो मतलब मोस्ट ऑफ द जगह इसका वैल्यू -1 ही है, बस कुछ पूर्णांक बिंदुओं पे, कुछ बिंदुओं पे इसका मान 0 हो जाएगा, पर एरिया से उससे फर्क पड़ेगा नहीं, इसलिए इसको ले लिया -1। तो 0 से पाई और इसको लिया -1 dx, तो जो आंसर आएगा वो यही आ जाएगा। तो ये आएगा -x और ये 0 से पाई, 0 से पाई तो ये -पाई, तो 2i का वैल्यू कितना आ गया, -पाई। तो i का वैल्यू कितना आ गया, -पाई/2। ये बहुत ही लॉजिकल बात है बच्चे, बहुत ही लॉजिकल बात है। किसी बच्चे को एडवांस वाले को दिक्कत हो रही है तो वो ये सोचे, पहले दोनों ऐसा ही ग्राफ बनाए, उसका एरिया निकाल के देखें कि तोड़ के करो, सब करो, 3 ही आएगा, इसका भी 3 ही आएगा, मतलब ये और ये समान है। अब जो और ही एडवांस की बात कर रहे हैं, जिनको स्कोर रैंक चाहिए बहुत बढ़िया, तो वो इस क्वेश्चन को वो करेंगे इस मेथड से। केस बना के आपको करना है, सर समझा दो ना, कोई फायदा नहीं होगा। मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया डायग्राम बना के, अब आप इस क्वेश्चन को करो और अपने जो भी टीचर है उसको पूछ लो जाके। क्लियर है क्या? तो ध्यान से सुन लो बात, कान खोल के, बहुत अच्छा है एडवांस के लिए। मैं अरे बहुत शानदार थॉट प्रोसेस है एडवांस के लिए। यहाँ पे मैं बकवास करूंगा तो शायद कोई फायदा उससे होना नहीं है, क्योंकि तुम देख लोगे, मुझे पता है। तो देखने से फायदा नहीं होता है, खुद पहले 3-4 दिन मेहनत करो, आपको आंसर पता है ना, आपको आंसर पता है ना, थोड़ा बहुत तो एरिया का कंसेप्ट भी यूज कर सकते हो, और गजब की मेहनत करो, और फिर अपने टीचर को जाके पूछ लो, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कुछ केसेस में कि लेवल क्या है क्वेश्चन का, और नहीं तो आंसर पता चल ही जाएगा। क्लियर है क्या? तो लेवल आपको समझ आ जाएगा कि सर क्या बोल रहे थे। आ जाइए, तो यहाँ पे जो अपन ने स्टडी किया, ये एक यूनिक कंसेप्ट है, आईआईटी एडवांस ने ही पूछा था शायद, जहां तक मेरे को पता है, तो बहुत ही अच्छा एक कंसेप्ट यहाँ पे आपको क्लियर है। क्लियर है? और अब आइए ये वाला क्वेश्चन, अब तुम 10 मिनट ले लो, 10 मिनट ले लो बच्चों, 10 मिनट ले लो। ये क्वेश्चन आपको बताना है मेरे को, कोशिश करिएगा पूरी 10 मिनट आपके पास, कुछ भी करें, कैसे भी करें, कभी भी करें और बताएं। तो देखिए बच्चे, कुछ बच्चे अब पागल हो, नहीं बोलूंगा मैं, पर हाँ ऐसे ही बकवास भी मत करो। तो इसके 2 तरीके मैं बताता हूं आपको, जो आपको चमकने चाहिए। पहला तरीका, बिना सोचे समझे। बिना सोचे समझे, मैंने कुछ नहीं सोचा, मैंने कुछ नहीं समझा, मैंने ऐसे ही मजे मजे में, चलो किंग रूल लगा लेते हैं। तो x की जगह क्या डाल दिया मैंने, 1 - x की जगह क्या डाल दिया मैंने, 1 - x a + b, तो x की 1 - x, और इसकी जगह 1 - (1 - x) ये डाल दिया, और इसकी पावर 19, तो ये आ गया 0 से 1, तो ये 1 - x और ये +x की पावर 99। अब कुछ बच्चे देखने लग जाते हैं भाई, कुछ बच्चे देखने लग जाते हैं, यार देखो मत सर, इसको जोड़ दे, क्या कर यार। अब इतना तो पता होना चाहिए आपको कि किसका समाकलन हो सकता है, किसका नहीं, और इतना नहीं पता तो मुश्किल में फंसोगे। इसका आराम से समाकलन हो सकता है, और देखिएगा, गौर से देखिएगा, इसको ऐसे गुणा कर दे तो x की पावर 99 - x की पावर 100, तो ये चीज तो पता होनी ही चाहिए, और ये पता चलना ही चाहिए बच्चे। तो इसका समाकलन x की पावर 100/100 - x की पावर 101/100, तो ये तो पता चलना ही चाहिए बच्चे। तो इसका आंसर आ जाएगा 1/100 - 1/600। कुछ नहीं किया मैंने, समाकलन ही हो गया। अरे यहाँ पे मैंने किंग लगाया था, पर किंग लगाने के बाद समाकलन ही हो गया, तो मैं क्या करूँ, ले लेते हैं आंसर इसका 101/1, तो ये आंसर आ गया। तो एक तरीका तो ये कि आपने किंग लगाया, और किंग लगाने के बाद में जोड़ने से तो कुछ नहीं हो रहा, पर इसका समाकलन ही हो गया। किंग लगाने के बाद में जो आया उसका समाकलन ही हो गया। क्लियर है? तो एक तरीका ये था, तो कुछ बच्चे जोड़ने में चले जाएंगे, तो बिल्कुल वो नहीं करना चाहिए। दूसरा तरीका आपको मैंने इनडेफिनेट में बताया था कि इसका समाकलन कैसे कर सकते हो। इसका समाकलन आप कैसे कर सकते हो, बिल्कुल बताया था मैंने, बाकायदा बताया था इसको, कि इसमें दिक्कत क्या है, इसकी पावर 99 नहीं कर सकते अपन, इसको खोल नहीं सकते अपन, तो इसलिए उसमें अगर उस हिसाब से करोगे तो 1 - x40 डाल के, अरे बताया भाई यार, बताया भाई, ठीक है क्या, तो इसका समाकलन भी पॉसिबल है। पर अब अंधे भक्त थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। फिर ऐसा इतना पता चलना चाहिए कि किसका इजीली समाकलन हो सकता है, नहीं तो गड़बड़ होएगा।
तो ये इसके लिए इंडेफिनेट इंटीग्रेशन बहुत डिटेल में, बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाया गया था, तो उसको जाके देखिएगा। आ जाइए। ये शानदार क्वेश्चन, ये शानदार क्वेश्चन, आप क्या करें। तो उसमें बहुत से हिंट है, इसमें बहुत से हिंट है जो आपको इशारा कर रहे हैं किसी और, किसी और, तो सब कुछ हिंट है, इशारा कर रहे हैं, बिल्कुल बार बार कर रहे हैं। तो देखिएगा, बताओ 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 क्या करें, बताओ क्या करें। तो सर दिख ही रहा ना सर, सर लिमिट अपने को हिंट कर रही है कि अनरूट आया है। सर ये एक्स भी अपने को हिंट दे रहा है, लिमिट भी अपने को हिंट दे रही है कि एक्स स्क्वायर को टी बोल दो ना यार। तो 2x dx क्या हो जाएगा, 2x dx क्या हो जाएगा, 2x dx क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो देखिएगा, देखिएगा जनाब, देखिएगा जनाब, एक्स स्क्वायर को टी तो साइन टी प्लस साइन ln 6 माइनस टी, और ये साइन टी हो जाएगा, और ये क्या x dx तो dt बाई 2, तो एक dt आ जाएगा, और बाई टू इधर लिख देते, और इसको आई बोल देते। अब लिमिट्स क्या होंगी, लिमिट्स क्या होंगी, देखिए x का मान ln2, तो x ये यहाँ पे जब आप रूट ln2 डालोगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, ln2, और जब यहाँ पे ये डालोगे तो कितना आ जाएगा, ln3। तो ये क्वेश्चन बन गया। और इस क्वेश्चन में गौर से देखो, एक बार नहीं 2 बार देखो, किंग रूल का दिख रहा है बेनिफिट। अरे वही, ये तो पहला वाला ही फॉर्म है, ये तो पहला वाला ही फॉर्म है। तो क्या डाल दो, टी की जगह क्या डालना पड़ेगा, ln2 प्लस ln3 माइनस टी, तो ये तो ln6 माइनस टी, तो टी की जगह क्या डालना है इसमें, ln6 माइनस टी। तो डालिए, किंग रूल लगाइए, किंग रूल लगाइए बच्चा, ln2 ln3 साइन ln6 माइनस टी अपॉन साइन ln6 माइनस टी प्लस साइन टी, देखिए साइन टी हो जाएगा इंटू डी टी। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिएगा, अब गड़बड़ मत कर दीजिएगा जनाब, गड़बड़ मत कर दीजिएगा जनाब। इसको और इसको जोड़ने पे 1 आएगा, इसको और इसको जोड़ने पे 1 आएगा, इसको और इसको जोड़ने पे देखो 1 आ रहा है, क्लियर है। इन दोनों को जोड़ने पे आप देखोगे तो 1 आ रहा है, पर अब यहाँ पे एक 1/2 पहले से था, ध्यान रखना है। तो इसको और इसको जोड़ने पे 1 आ रहा है, इसको और इसको जोड़ने पे कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 आ रहा है। इसको जोड़ने पे कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इसलिए आंसर होना चाहिए था b माइनस a/2, b माइनस a/2, ये आपका आंसर होना चाहिए था। पर एक देखो 1/2 ये बाहर ही पड़ा है ना बच्चे, अरे 1/2 भाई बाहर ही पड़ा है, तो उसका तो एक आएगा ही ना, तो इंटू 1/2, तो ये इसका आंसर आएगा। तो b माइनस a/2 ln3 माइनस ln2/4। अब कुछ बच्चों को डाउट हो गया, सर ये कैसे आ गया सर ऐसा तो हमने कभी देखा ही नहीं है, ऐसा करते हुए किसी टीचर। तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, आप अपना आंसर इसे निकालें, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 1 + 2 करें, आप 1 + 2 करें, 1 + 2 करेंगे तो 2i बराबर 1/2 इंटू ln2 ln3 इंटू 1 dx, ठीक है। या तो ये करेंगे तो ये आराम से आपका i का वैल्यू आ जाएगा 1/4 ln3/2। तो आप ऐसा करके अपना आंसर निकाल सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, कैसा भी कोई मजबूरी आपकी नहीं, क्लियर है बात। तो आराम से क्लियर होनी चाहिए बच्चे ये बात। और काफी अच्छा क्वेश्चन था और हिंट मिल रहा था, चिल्ला के बोल रहा था कि x² = t, क्लियर है। उसके बाद किंग लगा दिया। आ जाइए अब एक बहुत ही शानदार सिंपल सा हाफ लिमिट प्रॉपर्टी। देखिएगा जनाब, जब किंग काम नहीं करेंगे तो क्या करें, अरे किंग काम नहीं कर रहा, क्या करें, उसकी प्रॉपर्टी आदि कर दो, काम फटाफट करेगा। अगर किंग काम नहीं कर रहा ना तो उसकी आधी संपत्ति बेच डालो, उससे आधी संपत्ति ले लो, काम नहीं भागेगा, वो दौड़ेगा वो। अरे किंग काम नहीं कर रहा ना तो उसकी प्रॉपर्टी आदि कर दो, वो भागेगा। अरे सर उसको रानी दे देते हैं, तो रानी देने से काम करेगा क्या यार, खुद तो सोचो कुछ। तो इसलिए देखिए हाफ लिमिट प्रॉपर्टी कब काम लेनी है, किंग इज नॉट वर्किंग, when king is not working, अगर किंग स्यापा करने लग जाए, काम करना बंद कर दे, उसकी प्रॉपर्टी को हाफ कर देना, तो इसका नाम है, कब काम आएगा, when king is not working, क्लियर है क्या, when king is not working। और एक और अच्छी बात बताऊं, ये जो है ना, ये जो है ये वाला,
ये वाला जो सीन है ये किंग का शॉर्टकट है। ये अगर आपको बहुत अच्छे से बताऊं तो ये किंग का शॉर्टकट है, किंग का शॉर्टकट है ये। और इस बात को मैं कल समझाऊंगा, आज आपको ज्यादा नहीं समझाऊंगा कि ये किंग का शॉर्टकट क्यों है, ये किंग का शॉर्टकट क्यों है। तो ये किंग का शॉर्टकट है और ये तो बहुत ही ज्यादा शॉर्टकट है, ये तो बहुत ही ज्यादा शॉर्टकट है। किंग से ही आया हुआ माल है ये, अरे किंग से ही आया हुआ माल है ये, तो इसलिए ये तो बहुत ही शानदार शॉर्टकट है। देखो क्यों है, सबसे पहले मैं आपको प्रूफ बताता हूँ इसका। सबसे पहले तो अपन करते हैं इसका प्रूफ। तो इसका प्रूफ करते हैं हम, ध्यान से सुनो, सब कुछ बताऊंगा, एक एक बात बताऊंगा जो आपको चाहिए। हाँ तो a से 2a fx dx, तो अब क्या करें जनाब, क्या करें, अपने को 0 से a चाहिए, 0 से a चाहिए तो अपन क्या करेंगे, 0 से a चाहिए तो 0 से a तक ले लो fx dx और तोड़ दो। अरे तोड़ दिया मैंने, a से 2a, a से 2a और fx dx। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये तो fx है, एक तो fx, पर यहाँ पे ये आना चाहिए, यहाँ पे ये आना चाहिए। तो देखो इसको, देखो और लिख दो इसको, देखा इसमें x की जगह क्या रख दें, 2a माइनस टी, 2a माइनस टी रखोगे ये क्या आएगा बच्चे, लिमिट बताओ, 2a माइनस टी। x की जगह ये रखेंगे तो t की जगह क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। x की जगह ये रखेंगे तो t का मान आ जाएगा, x की जगह 2a रखेंगे तो t का जगह 0, और f ऑफ 2a माइनस टी, और dx बराबर माइनस का dt। क्लियर है, और ये अपनी जगह सेम टू सेम है 0 से। अब देखो एक जो माइनस आया है बच्चों, एक जो माइनस आया है वो तो दे दो इसकी लिमिट उल्टा करने में, तो लिमिट को उल्टा कर दो, तो 0 से ये तो fx है, और इसकी लिमिट उल्टा करेंगे तो ये 0 से हो जाएगा और ये माइनस चला जाएगा। तो चलो ठीक है, मैं एक बार लिख देता हूँ, 0 से ये तो माइनस चला गया, f ऑफ 2a माइनस टी, और यहाँ पे है dt। तो देखिए बच्चे t हो या x हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, यहाँ पे t था, यहाँ पे भी t था, ये माइनस तो मैंने दे दिया इसकी लिमिट को उल्टा करने में, और यहाँ पे लगा दो क्या, माइनस, t की जगह x लिख सकते हैं ना भाई, t की जगह x तो लिख ही सकते हैं ना बच्चा। अरे अरे ये तो बात ही है ना यार। तो ये आ गया बच्चों, देखिए ये आ गया, क्लियर है, तो ये प्रूफ आ गया। तो प्रूफ जो है आपको एक चीज देता है कि मैंने ये क्यों किया या मैंने ये तोड़ा क्यों। मुझे चाहिए था 0 से ए, 0 से ये चाहिए था तो इसलिए मैंने 0 से ए और a से 2a, फिर मैंने देखा कि इसकी जगह ये आना चाहिए, मतलब इस x की जगह ये, तो ये पुट कर दिया। तो ऐसा सोचने का तरीका आपको बहुत हेल्प करेगा। ध्यान से देखिए मैंने ये लिया 0 से a से 2a, फिर इसमें मैंने देखा इसकी जगह ये है, इसकी जगह ये है, तो इसलिए मैंने इस x की जगह ये पुट कर दिया t, 2a माइनस टी, तो इससे चेंज किया, चेंज ओवर करके वो सेम आ गया। तो ये आ गया, ये आ गया है ना, ये तो आ गया, ये तो आ गया, ये तो बात क्लियर है, बिल्कुल सर क्लियर है। अब देखिएगा जनाब, जब ये वाला और ये वाला बराबर हो जाएंगे, इसमें इस वाले की जगह ये रख दो, इस वाले की जगह ये रख दो, तो ये 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2। तो बेसिकली ये बराबर हो जाएंगे तो ये आ जाएगा। अरे यार ये क्या कर दिया इसने, अरे यार ये क्या कर दिया, ये 0 से है बच्चों, 0 से है भाई, 0 से थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है रे बच्चा, 0 से है, और जब ये वाला इसके माइनस के यहाँ पे पुट कर दो तो 0 आ जाएगा। तो अब मैं बता रहा था ये किंग नॉट वर्किंग है तो क्यों काम करता है। तो देखो तुम अगर इसमें किंग लगाते, जो आपका ओरिजिनल है, ये मैं बताना चाह रहा हूं कि क्यों ऐसा हो रहा है, कि इसमें अगर आप किंग लगाते, इसमें आपने किंग लगाया, इसमें किंग लगाएगा तो ये क्या होएगा, ये होएगा 0 से 2a और f ऑफ 2a माइनस एक्स। तो किंग नॉट वर्किंग का क्या सीन था, किंग नॉट वर्किंग का सीन ये था बच्चे, अगर मान लो ये बराबर ही आ गया, मतलब आपने इसके बराबर यही आ गया, मतलब इसका मान वापस से fx ही आ गया, तो नॉट किंग तो वर्क नहीं करेगा भाई। अगर इसका मान ये आ गया, इसका मान ये आ गया, मतलब इस वाले का मान ये आ गया, तो इस वाले का मान ये आ गया, तो ये तो फिर से वही आ गया। अरे देखो किंग ने काम नहीं किया ना, बेसिकली यही है ना, किंग ने काम नहीं किया। अगर f ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू fx ही आ गया, तो मतलब क्या करा अपन ने, किंग लगाया, पर किंग का मान तो वापस यही आ गया, मतलब यही तो आ गया वापस। तो यहाँ पे किंग काम नहीं कर रहा है, तुम ध्यान से सोचो कि f0 से 2a fx dx अपन ने किंग लगाया पर काम नहीं किया उसने, क्योंकि वो तो सेम ही आ गया, तो किंग काम नहीं कर रहा है यहाँ पे।
या फिर इसके बराबर माइनस आ गया, तो इसका मतलब तो ये है कि किंग में माइनस आ गया तो उसका आंसर 0 आना चाहिए था। तो ये तो शॉर्टकट बन गया, फिर ये तो शॉर्टकट बन गया। अगर 2a माइनस एक्स का वैल्यू किंग लगाने पे जो मान आया, किंग लगाने पे जो मान आया वो माइनस एफ एक्स आ गया, किंग लगाने पे जो मान आया वो माइनस एफ एक्स आ गया, तो इसका मतलब क्या होगा कि जब अपन इन दोनों को जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर भैया आपने किंग लगाया और इसका मान माइनस एफ एक्स आ गया, देखो अगर माइनस एफ एक्स आ गया तो अपन तो इसको और इसको जोड़ेंगे तो इसका मान 0 हो जाएगा। तो वो तो फिर शॉर्टकट बन गया, तो इसलिए ये है हाफ लिमिट प्रॉपर्टी कि 0 से 2a था, 0 से 2a था और किंग ने काम नहीं किया, 0 से 2a था और किंग ने काम नहीं किया, मतलब ऐसा सिचुएशन आ गया। या फिर किंग ने इतना काम किया कि सीधा ही आंसर आ रहा है, सीधा ही आंसर 0 आ रहा है। तो देखिएगा बच्चे ये चीज ये है, और इसको आप एक से ज्यादा बार लगा सकते हैं। तो देखिए ये दो तो है किंग के शॉर्टकट कि अगर ऐसा क्वेश्चन है तो 0 से शुरू होके कुछ अंश कहीं तक जा रहा है, लिमिट 0 से शुरू हो रही है, मतलब एक लिमिट 0 है तो किंग हाफ लिमिट मतलब तब काम आएगी जब किंग काम नहीं कर रहा है, या फिर हाफ लिमिट को किंग की जगह भी यूज कर सकते हैं। ये किंग की जगह, किंग में भी तो आप ऐसे ही करते हो ना, जोड़ते हो ना, तो ये किंग वाला काम एक बार में कर रहा है। कैसे कर रहा है वो क्वेश्चंस में आपको समझ आएगा और मजा भी आएगा ना। तो ये दो किंग के शॉर्टकट बन गए, और ये जब किंग काम नहीं करेगा उसको सुधारने का तरीका है। तो सुधारने का तरीका क्या है, अगर इसमें किंग ने काम नहीं किया तो अपन उसकी प्रॉपर्टी हाफ कर देंगे। अब देखिएगा बच्चे ध्यान से सुनो, बहुत बड़ा कंफ्यूजन यहाँ पे जनरेट हो सकता है और मोस्ट ऑफ द बच्चों को कंफ्यूजन ही जनरेट रहता है। तो इसलिए मैं फिर से बता देता हूं, ये प्रूफ कोई काम नहीं आएगा, कभी कोई काम नहीं आएगा। काम जो आएगा वो ये आएगा कि व्हेन किंग इज नॉट वर्किंग, हाफ लिमिट प्रॉपर्टी, मतलब उसकी लिमिट को आधा कर दो। अरे जो किंग है उसकी जितनी लिमिट है उसको आधा कर दो, किंग की जितनी पावर है, जितनी प्रॉपर्टी है उसको आधा कर दो। किंग दौड़ेगा, क्लियर है। तो किंग वर्किंग नहीं कर रहा तो ये लगेगा। अब इसमें क्या लगेगा, तो इसमें ये लगेगा बच्चे देखिएगा कि अगर ये किंग में जो करते थे ना आप a प्लस बी माइनस एक्स, अरे यही है, अरे बाबा इसमें किंग लगाने की कोशिश करो तो x की जगह क्या रिप्लेस करोगे, f ऑफ 2a माइनस एक्स ही ना। अगर ये किंग में a प्लस बी माइनस एक्स, अरे बच्चा x की जगह a प्लस बी माइनस एक्स, मतलब x की जगह ये डालोगे, तुम सीधा सीधा किंग लगाने का मतलब है x की जगह ये डालोगे। अगर ये डालोगे और ये वापस या तो fx आ जाए या तो माइनस एफ एक्स आ जाए, अगर इसका वैल्यू माइनस एफ एक्स आ गया तो सीधा 0, और एफ एक्स आ गया तो 0 से और 2 कर देना यहाँ पे। और अगर कुछ भी नहीं आ रहा तो ये तो अपन हमेशा ही लगा सकते हैं, तो इस चीज को 3-4 क्वेश्चन से समझते हैं, उसके बाद थोड़ा बताऊंगा क्योंकि चीज अच्छी है। अगर ऐसे तो कोई भी बता दो। और कल रात तक मैं भी नहीं जानता था कि ये इतना पावरफुल है, कोई इसका क्वीन, कोई जेक बोल रहा है, क्यों बेचारे की बेइज्जती करा रहे हो। हाँ तो आने वाले लेक्चर में वो भी बता जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पे ये क्वेश्चन करना था, इसका पहला मेथड मुझे दिख रहा है। सर मैं इसका कर सकता हूँ, सर बिल्कुल कर सकते हैं सर, आप भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं सर। एक cos x बार क्या सर, आपने ही बताया था सर। तो ऐसा करके तुम sin x को t डाल के ला सकते हो, समझ में आया। तो ये तरीका है सर, लंबा जा रहा है, कोई किसी को याद कर सकते हैं क्या सर देखो लंबा तो जा रहा है, लंबा तो हम कर ही लेंगे सर, वो तो हम करके बता देंगे आपको, हमने पढ़ा है। तो ये बात समझ में आनी चाहिए कि इससे हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं आएगा। और हाँ अगर मैंने क्वेश्चन ऐसा दे दिया, आपको ऐसा दे दिया बच्चे, कैसा कि पाई बाई और से π/3 cos की पावर 5x dx, तो कोई प्रॉपर्टी काम नहीं करेगा, कोई किंग काम नहीं करेगा, कोई क्वीन काम नहीं करेगी, इसका समाकलन करके लिमिट डालना पड़ेगा। फिर ये क्या बोल रहे हो, लिमिट से नहीं हो जाता ना, फिर तो कोई कर लेगा। अगर मैंने क्वेश्चन ये लिख दिया तो आपको कोई हेल्प नहीं करेगा, कोई प्रॉपर्टी नहीं आएगी आपके पास, कोई किंग नहीं आएगा, और रानी का तो फिर वो बेचेगा, तुम जो कर रहे हो वो भी भूल जाओगे। तो इसलिए ध्यान रखना, अगर ये क्वेश्चन मैंने लिख दिया तो आपको समाकलन ऐसे करके ही लिमिट डालना पड़ेगा।
और आईआईटी में क्वेश्चन बनाए जाते हैं, इसलिए बी केयरफुल कि ये भी क्वेश्चन हो सकता है, ये भी क्वेश्चन हो सकता है, तो इसका ध्यान जरूर आपको रखना चाहिए। क्लियर है क्या? तो आ जाइए बच्चे, फिर आ जाइए, शानदार तरीके से इसको करते हैं। ठीक है, तो आपने सोचा सर हम ऐसे तो कर ही लेंगे, आपने सोचा ऐसे तो कर ही लेंगे सर, और इसको करना ही पड़ेगा। क्लियर है? तो जो बच्चे भाई थोड़े सीरियस है उसका आंसर जरूर कमेंट में बता देना, कुछ बच्चे परेशान हो रहे होंगे यहाँ, तो आंसर जरूर बता देना कमेंट में। अब आते हैं इसके, सर आप ही बता दो ना, अरे सब हम ही कर देंगे तो फिर हम ही कर लेंगे ना, हमने तो आईआईटी किया ही था, एक बार और कर लेंगे आप, तो इसलिए मेहनत करना सीखो। तो आ जाओ आ जाओ, इसमें मैंने सोचा कि किंग लगा देता हूँ, मैंने सोचा कि किंग लगा लेता हूँ। देखिए देखिए जनाब, सबसे पहला अगर नहीं हो रहा है तो किंग की सोचते हैं, और जो चीज मैंने बोली थी उसको भी मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। हालांकि अभी मेरा धर्म ऐसा भी हो सकता है कि मैं आपको कुछ ना बोल, और मैं बोलूँ है ना वो लगा दो, तो अरे वो लगा दो, अभी जो सीखा था वो लगा दो, आप लगा भी दोगे, आप लगा भी दोगे ना, आप लगा भी दोगे जनाब, ये लगा दो ये लगा दो, लगा भी दोगे आप, अरे वाह मजा आ गया सर। पर ऐसा एग्जाम में नहीं होने वाला, तो इसलिए सिस्टेमेटिक सोचना सीख लो। इस प्रॉपर्टी का एक फायदा ये है कि अगर कोई जीरो, एक लिमिट जीरो है, मतलब नीचे वाली, मतलब भाई ऊपर वाली जीरो हुई तो पलट लेंगे ना, तो एक लिमिट जीरो है तो हाफ लिमिट प्रॉपर्टी का आप यूज कर सकते हो, पर आपको फील तो आना चाहिए ना यूज कब करना है। तो इसलिए सबसे पहले मैंने किंग लगाया, मैंने किंग लगाया, किंग रूल मैंने लगाया। किंग रूल लगाने के लिए मेरे को एक्स की जगह क्या डालना पड़ेगा बच्चा, एक्स की जगह क्या डालना पड़ेगा बताओ, जिस प्लस दिस माइनस एक्स, तो 2 पाई माइनस। अगर एक्स की जगह मैं 2 पाई माइनस एक्स डालूंगा तो तुम मुझे ये बताओ, देखो मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ थोड़ा, कोस 2 पाई माइनस एक्स क्या होता है, ये तो पता ही है ना आपको यार, कोस 2 पाई माइनस एक्स क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है तो कोस एक्स ही होता है। क्लियर है क्या? कॉस एक्स ही होता है, तो इसलिए इसलिए देखो कॉस एक्स की जगह 2 पाई माइनस एक्स डालिए इसमें, तो ये हो जाएगा कॉस की पावर 5। तो समझ में आ रहा है, फील आ रहा है कि किंग तो काम नहीं किया, किंग ने काम नहीं किया सर, इसमें तो किंग ने काम नहीं किया सर, वो सेम ही आ गया वापस, अरे सर वो सेम ही आ गया वापस, किंग लगाया सर मैंने, सेम ही आ गया, किंग इज नॉट वर्किंग, किंग इज नॉट वर्किंग। क्या कर लो, प्रॉपर्टी आदि कर दो, प्रॉपर्टी आदि कर दो, अगर ये समान आ गया, ये समान आ गया, इसका मतलब ये है कि एफ ऑफ 2a माइनस एक्स बराबर एक्स ही आ गया, तो इसको वेस्ट ना ही होने देंगे। अपन ने ये लगाया किंग, पर सेम ही आ गया, देखिए किंग लगाया और सेम ही आ गया, मैंने किंग लगाया यही तो किया मैंने यार, दिस, अरे दिस प्लस दिस, अरे वही है वही है वही है, ए प्लस बी वाला ही, एक्स की जगह ए प्लस बी माइनस एक्स किया मैंने, तो वो सेम ही आ गया जनाब, वो सेम ही आ गया, जो था ये एफ एक्स था, और जब मैंने किंग लगाया तो वापस सेम ही आ गया, किंग वर्क नहीं कर रहा, किंग काम नहीं कर रहा, किंग बिगड़ गया है, उसको सुधारने की जरूरत है, इसलिए किंग इज नॉट वर्किंग, किंग इज नॉट वर्किंग, तो हाफ लिमिट प्रॉपर्टी का यूज करो, सो हाफ लिमिट प्रॉपर्टी, हाफ लिमिट प्रॉपर्टी, उसकी लिमिट को हाफ कर दो ना, उसके लिमिट को हाफ कर दो, कैसे करते हैं, किंग इज नॉट वर्किंग और एफ ऑफ 2x माइनस एक्स आया है, तो ये वाला, ये वाली चीज, ये वाली चीज आ गई, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, तो ये 2 टाइम्स जीरो से ही, मतलब यहाँ जितनी लिमिट थी उसकी आधी हो जाएगी, जितनी लिमिट थी उसकी आधी हो जाएगी, जितनी लिमिट थी उसकी आधी हो जाएगी, देखिएगा देखिएगा बच्चे, तो मतलब इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जितनी लिमिट थी उसकी आधी कर दो, अरे जरूरी नहीं है यहाँ जितनी लिमिट है उसकी आधी कर दो, तो कितना पाई हो गया, और यहाँ 2 आ जाएगा, और यह आ जाएगा cos 5x dx। अब एक बार फिर से किंग के पास चलेंगे, फिर से चलेगा किंग के पास, कोई यार काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, चेक तो कर लेते हैं कि, अरे किंग को अपन ने आधा कर दिया, किंग की प्रॉपर्टी आधी कर दी है, उसको गुस्सा तो बड़ा आ रहा होगा, तो काम ही करेगा, रानी के पास तो नहीं बैठेगा ना जाके, तो काम ही करेगा, तो सोचो लगाओ किंग, फिर से किंग लगाइए बच्चा, फिर से किंग लगाइए, किंग लगाइए, तो आई इक्वल टू 0 से पाई, क्या डालना है इस बार किंग लगाने के लिए, x की जगह पाई माइनस एक्स, और आप सोचो तुम cos पाई माइनस एक्स कितना होता है, माइनस का cos x होता है सर, माइनस का cos x होता है सर, तो ये आ जाएगा माइनस का cos की पावर 5।
क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। किंग ने काम किया, एक और एक दो, एक और एक दो, एक और एक दो, दोनों को जोड़ दो, 2i बराबर 0, तो i बराबर 0। तो इसको फील करना, इसको फील करना। आरसी सर ने क्या बोला था, आरसी सर ने क्या बोला था कि किंग काम नहीं करे, उसकी प्रॉपर्टी को अदा कर देना, वो दौड़ेगा भागेगा काम करेगा। हाँ, तो देख लो, किंग काम नहीं कर रहा था, उसकी प्रॉपर्टी आदि कर दी। किंग काम नहीं कब करेगा, मतलब जब अपन ने किंग लगाया तो वापस सेम ही आ गया, सेम ही आ गया। अरे जिसमें किंग लगाया वो सेम ही वापस आ गया यार, जो था वो ही आ गया। तो किंग काम नहीं कर रहा था, उसकी प्रॉपर्टी को आदि की। किंग इज नॉट वर्किंग, हाफ लिमिट प्रॉपर्टी लगाई, मतलब यहाँ पे जितनी लिमिट थी, 0 तो अपनी जगह, जितनी लिमिट थी उसकी आधी कर दो, यहाँ दुआ लगा दो। और ये नहीं काम कर रहा था, लगाया, मिर्ची लगी, काम करा। समझ गए, किंग काम किया और काम भी खतरनाक किया। ये आंसर 0 आ गया, आंसर 0 आ गया। क्लियर है क्या? तो आंसर 0 आ गया। क्लियर है? तो ये बात आपको पता चलनी चाहिए। अब अगर मुझे आपको नहीं समझाना होता या मुझे ही समझ नहीं आ रहा होता तो मैं क्या करता, पता है? पता है मैं क्या करता? मैं कुछ बकवासी बात लिखता, मैं कुछ बकवासी बात लिखता, शायद यही लिखता, क्यों रे ये लगा लो। क्या लगाएंगे, 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 पर टाइम तो आने दो। तो पहले पता कर लो कि चीज क्या हो रही है। किंग काम नहीं कर रहा तो उसकी प्रॉपर्टी आदि कर देना, उसकी प्रॉपर्टी आदि कर देना, काम करना शुरू हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को आप, मतलब ये सबसे बेस्ट है, ये इस क्वेश्चन का सबसे बेस्ट वे है, क्योंकि आप जाओगे तो किंग के पास जाओगे, किंग के पास सबसे पहले जाओ, हाफ लिमिट के पास भी जा सकते हो, और वो भी मैं एग्जांपल कराऊंगा, पर अभी इसी टाइप से, इसी ढंग से समझो, सो दैट कभी भी आपको कोई रिवीजन ना करना पड़े। आ जाइए, आ जाइए। अरे शिट, ये क्या कर दिया इसने। तो देखिएगा बच्चे, इसको क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। ये भी क्वेश्चन है, ये डीपीपी में है आपकी, में ये डीपीपी में आपकी क्वेश्चन है, ये डीपीपी का क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे मैं कोई क्वेश्चन चेंज कर देता हूँ, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई और साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स कॉस की पावर 4x dx। ये क्वेश्चन, इसको करना है बच्चे, इसको करना है। तो एक तरीका तुम्हें समझ आना चाहिए, एक तरीका तुम्हें समझ आना चाहिए। अरे ये डीपीपी वाला क्वेश्चन है, डीपीपी में है आपकी में अच्छे से बनाया हुआ, तो ये वाला क्वेश्चन करिएगा, तो ये वाला क्वेश्चन करिएगा। तो देखिएगा बच्चे, देखिएगा बच्चे, ये जो क्वेश्चन है इसका एक तरीका तुम्हें पता है, एक तरीका तुम्हें पता है कि सर देखिए साइन और कॉस की पावर है, दोनों ही सम पावर है, दोनों ही पावर सम है, तो हम सर वैसे कर लेंगे। अरे हायर फॉर्मूले यूज करके सेम टू सेम क्वेश्चन, डिट्टो क्वेश्चन इंडेफिनिट में किया है। तो एक तरीका ये है कि भैया इसका समाकलन कर लो, इसका समाकलन कर लो, और किया जा आराम से किया जा सकता है, समाकलन कर लो। और करना ही पड़ेगा, अगर मैंने लिमिट कर दी 0 से π/4, तो तुम्हें कोई चारा नहीं है, तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है, तुम्हें समाकलन करना ही पड़ेगा। तो अगर मैं चाहता हूं कि तुम समाकलन करो तो मैं समाकलन करवा लूंगा तुम्हें से। अगर मुझे ये टेस्ट करना ना IIT एडवांस के एग्जाम में कि बच्चे समाकलन करें, तो मैं लिमिट इसमें 0 से π/4 डाल दूंगा, तो तुम्हें जक मार के समाकलन करना पड़ेगा। तो ये चीज है कि आपको उधर कॉन्फिडेंस नहीं है तो वो इधर मैटर करेगा। और अब मैं चाह रहा हूं कि तुम समाकलन ना करो, तुम प्रॉपर्टी का यूज करो। तो तुम जाओगे भाग के किंग के पास। चलिए किंग के पास चलते हैं, किंग के पास चलते हैं। तो किंग के पास गए तो भैया 2π - x रखा अपन ने, तो x की जगह आपने 2π - x रखा। मैं बात कर रहा हूं किंग की, या मैं P4 लिख देता हूं, चलो P4। देखिए इस क्लास का P4 मतलब किंग, किंग की बात किया मैंने, x की जगह ये रखा, तो sin 2π - x होता है, पर स्क्वायर है, पर यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और यहाँ पे भी स्क्वायर है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम ही आ गया। किंग लगाया, सेम आ गया। किंग इज नॉट वर्किंग, किंग इज नॉट वर्किंग, किंग इज नॉट वर्किंग। किंग अगर काम नहीं कर रहा तो हाफ लिमिट प्रॉपर्टी, तो P5 हाफ कर दो ना यार, अरे हाफ कर दो उसकी प्रॉपर्टी, इसकी लिमिट हाफ करो उसकी प्रॉपर्टी। तो देखिएगा हाफ लिमिट प्रॉपर्टी क्या होता है, जो भी लिमिट लिखा था उसका आधा कर दो, नीचे 0 होना जरूरी है, इसका आधा कर दिया तो दुआ यहां आ जाएगा। फिर से अपन कौन से मानने वाले हैं, अरे बाबा किंग आ जाओ ना। तो फिर से किंग की पॉसिबिलिटी, फिर से किंग की बात करी,
फिर से किंग की बात तुमने करी, तो किंग की बात करी तो अब क्या डालोगे, अब क्या डालोगे, जो भी डालो, साइन पाई माइनस एक्स, साइन एक्स ही होता है और स्क्वायर है तो स्क्वायर, कोस पाई माइनस एक्स, कोस पाई माइनस एक्स, ये भी सेम ही रहेगा क्योंकि पावर 4 है। तो फिर से किंग इज नॉट वर्किंग, अरे सुधरा नहीं है ये किंग, किंग इज नॉट वर्किंग, किंग इज नॉट वर्किंग। क्या बात कर रहे हो सर, सर प्रॉपर्टी आदि कर दी फिर भी काम नहीं कर रहा, अरे बड़ा राज्य होगा कोई किंग के पास, बड़ा राज्य होगा कोई किंग के पास, किंग इज नॉट वर्किंग, फिर से हाफ कर दो, फिर से आदि कर दो, कब तक नहीं काम करता है देखते हैं। तो फिर से आदि कर दो इसकी प्रॉपर्टी को, तो बताओ, एक दुआ तो था, एक दुआ और आ जाएगा, और जो भी था उसका आधा कर दो, जो भी था उसका पाई था तो पाई बाई 2 कर दो, पाई बाई 2 कर दो, पाई बाई 2 कर दो, और ये तो समझ ही रहे हो किंग, अरे किंग नहीं, अब तो हाफ लिमिट पर, किंग इज नॉट वर्किंग, किंग इज नॉट वर्किंग, तो आधा कर रहे हैं यार, आधा कर रहे हैं, आधा कर रहे हैं, उसमें चेक करने की जरूरत नहीं है, वो सब कुछ चेक हो गया, मतलब सेम ही चीज आ रही है, इसका मतलब देखिएगा बच्चे, मैंने यहाँ पे चेक कुछ नहीं किया, मैंने बोला कि जब मैंने किंग लगाया तब सेम आ गया, तो सेम आ गया तो सीधा सीधा हाफ लिमिट प्रॉपर्टी लगा, तो कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, वो चेक होके ही आया है। जो तुमने यहाँ पे ये था, ये एफ एक्स था, और ये है एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, तो ये दोनों बराबरी ही तो आगे, अरे जनाब ये दोनों बराबरी तो आगे, ये एफ एक्स था, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, मतलब किंग काम नहीं किया, मतलब ये था, ये यही आ गया, मतलब ये दोनों बराबर हो गए, तो सीधा सीधा हाफ लिमिट प्रॉपर्टी लगा दो, सीधा सीधा किंग इज नॉट वर्किंग, तो हाफ लिमिट, अरे लिमिट उसकी हाफ कर दो, उसकी प्रॉपर्टी को आधा कर दो, यहाँ दुआ लगा दो, फिर यहाँ पे सेम काम हुआ, किंग इज नॉट वर्किंग, तो फिर से आधा कर दो, कुछ सोचने विचारने की जरूरत नहीं है, इसमें कुछ चेंज नहीं होगा, देखिए मैंने हाफ लिमिट प्रॉपर्टी लगाया तो ये सेम है, यहाँ पे फिर यहाँ पे मैंने हाफ लिमिट प्रॉपर्टी लगाया, ये सेम ही रहता है, ध्यान रहे, तो ये आ गया। अब बात करें, दो बार आधी आधी प्रॉपर्टी कर चुके हैं, आप बात करें, किंग को लगाइएगा, किंग को लगाइएगा क्या, अब लगाइएगा, तो ये 4 0 से पाई बाई 2, अगर आपने किंग लगाया, अगर आपने किंग लगाया तो ये कॉस हो जाएगा, ये साइन हो जाएगा, तो ये कॉस स्क्वायर, कुछ कुछ तो हुआ, कुछ कुछ तो फर्क पड़ा, देखिएगा किंग लगाया है मैंने, किंग लगाया है मैंने, किंग लगाया है बच्चा, मैंने किंग लगाया है, मैंने किंग लगाया, तो इसको मैंने 1 बोला और इसको मैंने 2 बोला, इसको मैंने 2 बोला, इसको मैंने 2 बोला, 1 + 2 करो ना, 1 + 2, किंग लगाया तो 1 + 2 ही करना पड़ेगा, तो ये 2i बराबर 4 बार है 0 से पाई बाई 2, और ध्यान देखिए इसको और इसको जोड़ना है, इसको और इसको जोड़ना है जनाब, इसको और इसको जोड़ना है, क्या कॉमन आ रहा है, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन आ रहा है, और एक बच रहा है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, तो 1 लिख दूंगा, अरे 1 लिख दूं क्या, इन दोनों में से साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन ले लो तो 1, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, 2i इक्वल टू, अब देखिए इस 4 को मिला के, इस 4 को मिला के ये क्या बनेगा, 2 sin x cos x का होल स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 2x, साइन स्क्वायर 2x बाई 2, साइन स्क्वायर 2x, ध्यान से देखिएगा, साइन स्क्वायर 2x, साइन स्क्वायर 2x, अब भी लगा दो सर, लगा दो ना सर, लगा दो ना, बकवास कर रहे हो, साइन स्क्वायर 2x का समाकलन के लिए तुम किंग लगाओगे, किंग लगाओगे मतलब हद होती है, मतलब हद होती है कुछ, साइन स्क्वायर 2x का समाकलन सिखाया हुआ है क्या, तो ऐसे बकवास बातें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, साइन स्क्वायर एक्स का समाकलन करना है तो इसको 1 माइनस कोस 4x बाई 2 लिखेंगे और सीधा समाकलन कर डालेंगे, अरे यार ये तो पता है ना भाई, इतना नहीं पता तो थोड़ा सा बी केयरफुल ना, तो इसका समाकलन करना है तो 1/2, इसका x आ जाएगा, इसका माइनस साइन 4x बाई 4x बाई 2, ये आएगा समाकलन 0 से पाई बाई 2, तो लिमिट्स रख दो, पाई बाई 2 रखो, पाई बाई 2 रखोगे तो 1/2 इंटू पाई बाई 2, पाई बाई 2 और ये तो 0 हो जाएगा, तो 0 और 0 रखने पे 0, तो पाई बाई 2 भी आ जाएगा, तो इसलिए इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2i बराबर पाई बाई 4, तो i का वैल्यू कितना आ जाएगा, i का वैल्यू कितना आ जाएगा 5/8, 5/8, तो इसका आंसर कितना है 5/8, क्लियर है। अब अगर आपको फील नहीं देना होता तो शायद मैं भी कोई बकवास बातें करता रहता, पर एक फील समझो, एक फील समझो बच्चे, और ये जो रूल आगे हाफ लिमिट प्रॉपर्टी आ रहा है और एक आ रहा है वो D1, तो इनको किंग के सहायक के रूप में यूज करें, कभी भी आपको कोई रिवीजन कोई कंफ्यूजन कभी नहीं होगा, जो आगे वाले चीजें हैं उनको किंग के शॉर्टकट या किंग के सहायक के रूप में काम लें,
तो देखिएगा ये बहुत ही सिस्टमेटिक, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है बच्चे। हालांकि इसका मैं दूसरा तरीका भी बताऊंगा। यहां तक आने के बाद, यहां तक आने के बाद एक वाली, चाय वाली, दूध वाली वो थ्योरम भी होती है। यहां के बाद आप वाली थ्योरम भी लगा सकते हो जो आगे आएगी, जो आगे आएगी। क्लियर है क्या? तो बहुत गजब अल्टीमेट क्वेश्चन है और डीपीपी में ये क्वेश्चन मिलेगा, इसको अच्छे से कर लेना। क्लियर है? सर समझ में नहीं आया तो मैंने जितना बोलना था उतना बोला है, 3 बार देख लो। अगर इस अब भी समझ नहीं आ रहा ना भाई, तो शायद ऐसा कोई चैनल आपको नहीं मिलेगा जहां पे आप समझ पाओगे इसको। तो इसलिए हाँ, कुछ चीजें मैं जल्दी कर देता हूँ क्योंकि ये यार अब साइन टू एक्स का फॉर्मूला तो नहीं समझाऊंगा मैं। अगर जी एडवांस की बात कर रहा हूँ तो साइन टू एक्स का फॉर्मूला तो नहीं बताऊंगा। क्लियर है? आ गया ये, आ गया ये गजब का क्वेश्चन है बच्चा, बहुत अल्टीमेट, अल्टीमेट क्वेश्चन है। क्या करें? समाकलन तो नहीं हो रहा सर, समाकलन तो नहीं हो रहा सर। और बात कर रहे हैं किंग की, तो लगाइए भाई। एक से एक्स को हटाने के लिए किंग का यूज करते हैं, तो किंग को लगाइए, किंग को लगाइए, किंग को लगाइए। तो किंग को लगाएंगे, तो किंग को लगाएंगे तो देखिएगा 0 से 2 पाई, तो बाकी सब जगह तो सेम रहेगा। यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई माइनस एक्स। अरे किंग लगा रहे हैं भाई, किंग लगा रहे हैं, तो किंग क्या, एक्स की जगह, एक्स की जगह 2 पाई माइनस एक्स डालो। तो ये 2 पाई माइनस एक्स, ये 2 पाई माइनस एक्स, तो पावर 8 है तो कोई इश्यू आएगा नहीं। और ये कॉस, ये भी साइन की पावर 8 ही रहेगा और प्लस कॉस की पावर 8 ही रहेगा। तो ये भी dx था, तो ये एक और एक, तो दोनों को जोड़ दीजिए बच्चा। 2i बराबर कितना आ जाएगा? 2i बराबर 0 से 2 पाई। इसको और इसको जोड़ेंगे, तुम जोड़ोगे तो देखो साइन की पावर 8x, कॉस की पावर 8x, यही है। ऊपर क्या आएगा? ऊपर x से x वाला कट जाएगा, देखो x साइन की पावर 8x, ये कट जाएगा, तो ऊपर आएगा 2 पाई साइन की पावर 8x। क्लियर है? ये आ जाएगा। अब 2 पाई से 2 पाई ये बाहर आ जाएगा, तो i बराबर ही आ गया। i बराबर आपका पास आ गया 0 से 2 पाई और साइन की पावर 8, एक पाई बाहर आ गया, 8x अपॉन साइन की पावर 8 कॉस की पावर। अब फिर से तुमने किंग लगाने की कोशिश की, फिर से तुमने किंग लगाने की कोशिश की, इसमें फिर से तुमने किंग लगाने की कोशिश की। किंग की कोशिश करोगे तो किंग क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। देखो कैसे, i बराबर 0 से पाई और ये 2 पाई, तो किंग लगाने की तुम कोशिश करोगे तो ये सेम ही आ जाएगा, सेम ही आ जाएगा। देखिएगा जनाब, सेम ही आ जाएगा, देखिएगा जनाब, सेम ही आ जाएगा। तो किंग काम कर नहीं रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में अब हर बार वो चीज मैं दिखाऊं तो वो किंग इज नॉट वर्किंग, किंग इज नॉट वर्किंग। तो अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अपन इज्जत से कर लेते हैं। अभी तक मैं आपको ये दिखा रहा था किंग इज नॉट वर्किंग, तो हाफ वाला करेंगे। अब हाफ वाला कितना कर सकते हैं तो वो देखिए। तो देखिए बच्चा, आपने किंग नॉट वर्किंग, तो एक बार तो सीधा सीधा हाफ लगा दो कि इसका आधा कर दो, मतलब 2 यहाँ पाई ये, मतलब 2 एक बाहर निकालो और इसकी लिमिट आधी कर दो, इसकी लिमिट आधी कर दो। अगर तुम फिर से अटेम्प्ट कर रहे हो किंग को लगाने की तो फिर से काम नहीं करेगा। देखिए यहां तक आगे, अब फिर से तुम अगर किंग लगाने की कोशिश करोगे तो ये किंग नहीं लगेगा। देख लो, क्योंकि ये यही रहेगा, यही रहेगा, यही रहेगा, तो किंग नहीं लगेगा, तो इसलिए फिर से आधा करो। किंग नहीं लगेगा तो फिर से आधा कर दिया, मतलब नॉट वर्किंग, तो एक 2 और ले लो, एक 2 और ले लो, 2 इंटू 2 पाई इंटू 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 और साइन की पावर 8x और साइन की पावर 8x प्लस कॉस की। क्लियर है? अब मुझे लग रहा है लग जाएगा, अब लग जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कॉस बन जाएगा, तो वही तो बनाना है। तो अब किंग लगाया। अब मैं क्या चाहता हूं, मैं और साथी रहूं थोड़ा, मैं और साथी रहूं। इसी प्रॉपर्टी को मैं, एक तो तुम किंग लगा के तो कर ही सकते हो। देखो किंग लगाओगे, यहां से किंग लगाओगे तो हो ही जाएगा। चलो मैं किंग लगा के कर देता हूं। तो किंग लगाओगे तो ये 4 पाई हो जाएगा और ये 0 से पाई बाई 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन की जगह कॉस आ जाएगा, और नीचे वाला तो सेम रहेगा, पाई बाई 2 माइनस एक्स डाल रहे हो तो ये कॉस हो जाएगा। चलो मैं कॉस लिख देता हूँ, कॉस 8x प्लस साइन 8x, और दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दो, इसको और इसको, जो भी है इसको और इसको जोड़ दो। इसको और इसको तुम जोड़ोगे, यहाँ 1 2 दे दिया था तो ए बी कर दो भाई, ए और बी। तो ए और बी को तुम जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 2i बराबर, और ये अंदर वाला 1 हो जाएगा मसाला, 0 से पाई बाई 2 dx। तो i का वैल्यू आ गया है, i का वैल्यू देखो 2 से 2 काटते थे तो i इक्वल टू 2 पाई इंटू ये कितना, पाई बाई 2, 2 पाई इंटू पाई बाई 2, तो ये कितना आंसर आ रहा है, पाई स्क्वायर, पाई स्क्वायर। तो इसका आंसर आ रहा है बच्चा पाई स्क्वायर, इसका आंसर आ रहा है बच्चा पाई स्क्वायर, इसका आंसर आ रहा है पाई का स्क्वायर।
तो ये आया, यहां पे तुमने किंग लगाया। अब मैं बोला कि मैं इसकी जगह, किंग की जगह ये वाला लगा सकता था। कौन सा? ये वाला, आज वाला। आज वाला क्या था? आज वाला जो था ये, मतलब ये इसको यूज कर सकता था मैं, और इसको यूज मैं वहां नहीं, उससे पहले वाले स्टेप में भी कर सकता था। इसको यूज मैं कहाँ कर सकता था? इसको यूज मैं देखो यहाँ नहीं, इससे ऊपर भी कर सकता था। यहाँ पे भी मैं उसको यूज कर सकता, नहीं यहाँ तो नहीं, यहाँ तो नहीं, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे मैं उसको यूज कर सकता था। जो इसका पहला रिजल्ट था उसको मैं यहाँ पे यूज कर सकता था, तो भी मेरा आंसर आ जाता, पर उससे मेरी फीलिंग सब मर जाती। तो हाँ, अगर आप चाहते हो कि थोड़ा और स्पीड अप करें, तो वो लेक्चर नंबर 8 में बताऊंगा मैं कि कैसे अपन यहाँ पे किंग की जगह ये वाला रूल करके बहुत जल्दी आंसर ला सकते हैं। क्लियर है? तो देखिए बच्चा, ये क्वेश्चन है, इसको थोड़ा मैं दिखा देता हूं आपको। तो ये है 0 से पाई बाई 2, देखिएगा गौर से देखिएगा, 0 से पाई बाई 2 दिख रहा है ना, 0 से पाई बाई 2 ln sin x dx, इसका वैल्यू निकालना है, और कुछ कुछ वैल्यू आएगा माइनस पाई बाई 2 ln 2, है ना। तो इसको बहुत ही अच्छे से इज्जत से पूरा अटेम्प्ट करके आना इसको, और इसका आंसर आएगा -5/2 ln 2। बहुत अच्छे से इज्जत से, एकदम गजब का क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चंस अगर हो सकता है थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा हूं, कल इसके और क्वेश्चंस करेंगे, और अगले लेक्चर में सब प्रॉपर्टीज का मिक्सर, एक बहुत ही शानदार चीज। और जो क्वेश्चन तुम 10-10 मिनट के देखे हो ना, 2 मिनट में खत्म करेंगे इसी प्रॉपर्टी से। पर आज का जो लेक्चर था, इसके ये जो लास्ट में 3 जो चीजें मैंने बताई है, वो इसलिए बताई है कि आप फील करना सीख जाओ। क्लियर है? ये डीपीपी है, पूरा करिएगा, इसके बाद ही अगला लेक्चर देखिएगा। क्लियर है? और अगर आपको मजा आया, नहीं आया हो तो 2 वीडियो और है, देख लेना, और आया हो तो भी शेयर कर दो। कर दिया? वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करो।